नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में बदले बदले से सनम नजर आते हैं। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की। आज पूरी चर्चा है चारों तरफ कि नीतीश कुमार को आखिर क्या हो गया है। नीतीश कुमार से पूछा कुछ और जाता है, वो जवाब कुछ और देते हैं। उनसे पूछा जाता है किसी घटना के बारे में, वो पुलिस वाले और अगल बगल जो सेक्रेटरी चल रहे होते हैं उनसे पूछते हैं हाँ ये हो गया है। वो उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं, बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। और अब ये बात पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है कि वो फिर से एनडीए की वापसी करने का मूड बना चुके हैं, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। भले ही वहां उनके साथी रहे डिप्टी सीएम जो मोदी हैं, सुशील मोदी, वो ये कहते रहे कि किसी भी कीमत पर एनडीए के दरवाजे उनके लिए नहीं खुलेंगे, चाहे वो नाक भी रगड़ लें। ये सुशील मोदी का बयान है। लेकिन सुशील मोदी जो नरेंद्र मोदी हैं, फाइनल डिसीजन अमित शाह नरेंद्र मोदी का होता है। अगर उनकी तरफ से कोई इशारा मिलेगा तो फिर सुशील मोदी का बयान कोई मायने नहीं रखता। अब मुझे जो लग रहा है कि जैसा मैं कहता आ रहा हूं कि नीतीश बाबू जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कहने से चलेंगे और तुरंत ही, तत्काल ही, थोड़े दिन के अंदर ही वो लालू जी का साथ छोड़ेंगे। उनको उपेंद्र कुशवाहा जो उनके मित्र भी रहे हैं, आजकल अलग हो गए हैं, उन्होंने भी सलाह दी कि नीतीश बाबू आपके लिए भला ये है कि आप जल्दी से जल्दी ये लालू जी का साथ छोड़ दो। और ये आपको बता दूं, ये खाली उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं, ये हर उस व्यक्ति की आवाज है बिहार में जो नीतीश बाबू से थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लालू के साथ जाने से इनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है और दिन प्रतिदिन ये अपमानित हो रहे हैं, क्योंकि सारा कार्यभार पुलिस प्रशासन उस पर कंट्रोल तेजस्वी यादव का है। ताजा मामला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जन्म जयंती है उसको लेकर था, और उस समारोह में 107वीं जन्म जयंती में ये नीतीश बाबू शामिल हुए हैं और काफी अंतर के बाद शामिल हुए हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के गठबंधन में थे तब तक तो जाते ही थे, लेकिन अब इनका जाना, और आपको बता दूं चरखा मैदान में पहुंचकर पुष्प अर्पित करना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करती है, विपक्ष का तो कोई नेता जाता नहीं है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के थे और इसलिए ये तो उनके जन्म जयंती मनाते ही हैं। लेकिन नीतीश बाबू वहां पहुंचे तो पत्रकारों ने पूछा भाई नीतीश जी आप यहां कैसे? तो बोलते हैं मैं पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय जी के जो विचार है उससे बड़ा प्रभावित हूं और इसके कारण से मैं हूं। लेकिन मामला इतने भर नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि नीतीश बाबू पूरी भारतीय जनता पार्टी से किनारा करते हों तो उनके किसी नेता के कार्यक्रम में पहुंच जाए? अब यह दिखा रहा है कि नीतीश बाबू के मन में कहीं से आ रहा है कि वो फिर से एनडीए में वापसी करें, क्योंकि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिहार के अंदर जो पॉलिटिक्स इस समय चल रही है वो बिहार पॉलिटिक्स ये है कि वहां जो है कैसे 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें किसको मिलेंगी, कौन जीतेगा। 40 लोकसभा सीटों में अभी तक तो 39 पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का कब्जा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लिए 30+ का नारा दिया है, यानी 40 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीतना चाहती है और बाकी की बची 10 सीटों पर अपने सहयोगी जो गठबंधन के लोग हैं, उसमें वीआईपी है, उसमें जीतनराम मांझी की पार्टी है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा है, और उसी के अंदर आप देखें कि वहां चिराग पासवान है, उनके चाचा हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो सहयोगी हैं उनको 10 सीटें और 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारने का मन पूरी तरह बना चुकी है। हालांकि चुनाव में देरी है, फाइनल अभी हुआ नहीं है, लेकिन इस बीच जो जेडीयू के इस समय के सांसद हैं उनको अच्छी तरह पता है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर यदि चुनाव लड़ेंगे तो जीतना तो संभव है ही नहीं, क्योंकि वोट मोदी के नाम पर पिछली बार मिला था। अब की बार भी मोदी जी का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। भारत के अंदर भी जो चुनाव 2024 का होगा वो मोदी वर्सेस ऑल होगा, और उस ऑल में कौन है? केजरीवाल हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, फिर उसी तरफ खड़े हुए दिखाई देते आपको हैं राहुल गांधी हैं। अब इनके नाम पर वोट पड़ेगा। और बिहार में जहां जात का मामला कुछ भी हो, लेकिन ज्यादातर सनातनी है, और वहां मुद्दा यह कैसे नहीं हो सकता कि जब वहां डीएमके का नेता खड़ा होगा, उदयनिधि स्टालिन उस मंच पर खड़ा होगा,
तो क्या भारतीय जनता पार्टी सनातन के बारे में बोले गए वचन को वह याद नहीं दिलाएगी जनता को कि ये इंडिया अलायंस का वही नेता है, ये वही गठबंधन है जो सनातन की समाप्ति की बात करता है? क्या बिहार की जनता ऐसे किसी गठबंधन को वोट देगी जो सनातन की समाप्ति की बात करता हो? निश्चित रूप से नहीं। क्या ऐसे गठबंधन को वोट देगी जो रामचरितमानस का अपमान करता हो? लालू प्रसाद की पार्टी में जो मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो तो अपमान कर ही चुके। ये मुद्दे उठेंगे और जब ये मुद्दे उठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा बिहार की जनता किसी को वोट नहीं करेगी। गुंडागर्दी से वैसे ही पीड़ित शोषित है वहां की जनता। तो कुल मिलाकर के नेताओं को समझ में आ गया कि अगर दोबारा से सांसद बनना है, जेडीयू के नेताओं को समझ में आ गया एक ही जड़ी बूटी है दोबारा से सांसद बनाने की, जिसका नाम है मोदी। लालू, नीतीश ये तो गए, ये तो बल्कि बिहार के लिए लोग कह रहे हैं कि ये तो समस्या बन गए, इनके नाम पे वोट तो छोड़ ही दो, लोग देखने को तैयार नहीं है। और इसीलिए नीतीश बाबू समय रहते ये बात को समझ लिए हैं। वो बहुत समझदार हैं, जाने माने खिलाड़ी हैं राजनीति के, और इसलिए उनको लग गया कि कैसे भी हो, जैसे भी हो, एनडीए में उनकी वापसी हो जाए। और उनको लगता है कि आरएसएस के कार्यक्रम में या इस तरह से भाजपा के कार्यक्रम में जाकर वो अपना एक मैसेज दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन है उस पर भी पहली टिप्पणी की थी। और एक और बड़ी बात जो अभी हाल ही में हुआ है, जो रमेश भिदोड़ी हैं उनके बयान को लेकर पूरा मीडिया में चर्चा थी, पत्रकारों ने सवाल भी पूछा, लेकिन नीतीश बाबू उस सवाल को टाल गए। यानी जो विपक्षी नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो तो बुराई कर रहे थे, भिदोड़ी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। राहुल गांधी ने भी, बाकी सब ने भी मांग की है, लेकिन नीतीश बाबू ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद भिदोड़ी के बारे में बोलने से किनारा कर दिया। ये बता रहा है कि बदले बदले से सनम मेरे नजर आते हैं। और इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि एनडीए में वापसी होगी, लेकिन अभी नहीं, पहले ये विधानसभा को भंग कराएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को ये वहां मुख्यमंत्री बनने में सपोर्ट करेंगे। दो ही कंडीशन है, भाजपा का सीएम बनेगा, जेडीयू के एमएलए सपोर्ट करेंगे, और उसके लिए नीतीश बाबू उनको कहेंगे कि भाई हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। और नीतीश बाबू सीएम नहीं बनेंगे तो देंगे इस्तीफा, विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा की तैयारी करेंगे। वो जाएंगे केंद्र में और बिहार रहेगा यहां। आपको बता दूं, बिहार के अंदर जल्द ही आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम चेहरा सीएम की कुर्सी पर दिख सकता है। वंदे मातरम।